ये क्वेश्चन 2012 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। क्या पूछा, इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए इफ द रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हमने ए नाम दिया और इसको बी नाम दिया, लेट्स से। ठीक है, तो ए से 40 सेंटीमीटर दूरी पे नल पॉइंट फाइंड आउट हुआ। ठीक है, फिर क्या पूछा, इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस द नल पॉइंट ऑकर्स एट 50 फ्रॉम ए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, इजी है। तो ये है एक मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज की बेसिक आइडिया क्या था, यहाँ पे जितना रेजिस्टेंस होंगे डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ होंगे, फिर यहाँ पे जितना रेजिस्टेंस होंगे और यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ होंगे। ठीक है, ये जो रेशियो है ये सेम होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से डिराइव किया था। मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट को प्लेलिस्ट में मैंने डाल के रखा, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर लेना। ठीक है, वहाँ पे हर एक वीडियोस मैंने सिस्टमेटिकली एकदम आसान भाषा में समझा के रखा। ठीक है, तो आप लोग देखना अच्छे से, है ना। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होंगे, इस डिस्टेंस को आप क्या लिखोगे, 100 माइनस 40। ठीक है, क्योंकि टोटल लेंथ कितना होंगे 100, तो बेसिकली इट विल बिकम 60। तो रेशियो क्या कहता है कि यहाँ पे जितना रेजिस्टेंस होंगे, केस 1 लिख देते हैं यहाँ पे। केस 1 में क्या कहा, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ है 40। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है एस डिवाइडेड बाय आप क्या लिखोगे 60। यही है मीटर ब्रिज की कहानी कि रेजिस्टेंस बाय लेंथ इज इक्वल टू रेजिस्टेंस बाय लेंथ, प्रोवाइडेड यहाँ पे नल पॉइंट मिले। नल पॉइंट यानी इस वायर में से करंट फ्लो नहीं होंगे। ठीक है, जानते हुए द पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो लेट्स से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर, ये डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे यानी इसमें से करंट फ्लो नहीं होंगे। ठीक है, उस केस में आप रेजिस्टेंस बाय लेंथ ये रेशियो आप लिख सकते हैं। अभी केस 2 में क्या कहा उसको देखो। ठीक है, केस 2 में कहा कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है एस, इसके साथ हमें एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, वो भी पैरेलली। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करना है। तो इसका वैल्यू कितना है 12 ओम। ठीक है, तो जब हम 12 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो नल पॉइंट क्या यहाँ पे रहेंगे, हाँ बोलो, नहीं रहेंगे। तो यहाँ से शिफ्ट होंगे, कहीं और जाएंगे, और क्वेश्चन में हमें बोला कि ये नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो नया नल पॉइंट की लेंथ होंगे दैट इज 50 सेंटीमीटर। कब हुआ ऐसा, जब यहाँ पे 12 ओम रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट किया। ओके, तो फिर यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होंगे 50 होंगे, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे लिखा था रेजिस्टेंस बाय लेंथ इक्वल, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बाय लेंथ लिखेंगे। तो रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ से यहाँ तक नल पॉइंट तक लेंथ कितना है, दैट लेंथ इज 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है वो निकलना है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकलना है। ठीक है, पैरेलल में होंगे तो कैसे निकलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/r इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/s। ठीक है, तो यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो, है ना। तो यू कैन राइट इट एज 12s, तो यहाँ पे s प्लस 12 लिख सकते हो। ओके, तो r कैन बी रिटन एज 12 into s divided by s plus 12। ओके, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12s by s plus 12। ओके, 12s by s plus 12 डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होंगे, नया लेंथ 50 होंगे। ठीक है, तो ये 50-50 कैंसिल होंगे, है ना। r कैन बी रिटन एज 12s डिवाइडेड बाय s plus 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो जीरो है इसको कैंसिल आउट कर लो, है ना। तो r कैन बी रिटन एज 4s डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो इसको आप 2s/3 भी लिख सकते हो, है कि नहीं। ओके, तो इस r को यहाँ पे पुट करो। ठीक है, तो r की जगह पे 2s/3 लिख सकते हो, है ना, इज इक्वल टू क्या लिखोगे 12s/s प्लस 12। ठीक है, तो नाउ यू कैन राइट, एक काम कर सकते हो ना, इस s को इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हो। तो बेसिकली यू कैन राइट 2/3 इज इक्वल टू 12/s प्लस 12।
ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उससे पहले आप लोग इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो बेसिकली 1/3 इज इक्वल टू 6/s+12, अभी कर सकते हो, s की वैल्यू निकलना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम s+12 इज इक्वल टू 3 6 ज़ा 18, ओके। तो s इज इक्वल टू 18 - 12 इज 6 ओम, ठीक है। तो s की वैल्यू कितना आया, 6 ओम, वो निकलने दिया, और r की वैल्यू क्या लिखोगे, 2 इंटू s की वैल्यू इज 6 डिवाइड बाई 3, 3 2 ज़ा 6 है ना, तो 2 2 ज़ा 4 ओम, ओके। तो r की वैल्यू कितना आया, 4 ओम। तो इस तरह की क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया, इजी लगा है ना, तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना, शेयर भी कर देना ना, ठीक है। थैंक यू।